200 गरीब मजदूर लोगों से रिश्वत मांगे जाने की बहुत सारी किस्से कहानियों को आपने सुना होगा, देखा भी होगा। लेकिन दोस्तों, आज की हमारी सच्ची घटना कहानी में एक पुलिस के बड़े अधिकारी से ही रिश्वत मांग ली गई और जब उस अधिकारी ने अपना परिचय दिया तो पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। हर कोई व्यक्ति ये सोचने समझने पर मजबूर था कि मजदूर की शकल में वो व्यक्ति पुलिस का इतना बड़ा अधिकारी भला कैसे हो सकता है। दोस्तों, क्या वो पुलिस का अधिकारी भ्रष्टाचारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करवाएगा या फिर उसको उसकी गलती समझकर माफ कर देगा? जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हाथ जोड़कर गुजारिश, हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और यदि हमारी इस यूट्यूब फैमिली का पुराना हिस्सा है तो दोस्तों गुजारिश करूंगा और लोगों तक भी इस घटना कहानी को जरूर साझा करिएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जिसको अमूमन आमतौर पर नवाबों का शहर भी कहा जाता है। दोस्तों, उसी नवाबों के शहर लखनऊ में नए नवेले पुलिस ऑफिसर की तैनाती हुई, जिनका नाम था अजय शर्मा। दोस्तों, आईपीएस अधिकारी अजय शर्मा अब शहर में नए थे और नए नए ऑफिसर को अमूमन आमतौर पर देखने में आता है कि तरह तरह की शिकायतें मिलने लगती हैं। उसी आईपीएस अधिकारी को बार बार शहर से ये शिकायत मिल रही थी कि जो आरटीओ ऑफिस है वहां पर ड्राइविंग लाइसेंस या तमाम अन्य काम करवाने के लिए भारी भरकम रिश्वत के तौर पर रकम मांगी जाती है। दोस्तों, जब बार बार शिकायतें मिल रही थी तो आईपीएस अधिकारी अजय शर्मा एक दिन खुद मजदूर की वेशभूषा पहनकर सीधा पहुंच जाते हैं आरटीओ ऑफिस में। दोस्तों, आरटीओ ऑफिस में जाकर एक कर्मचारी से वो बात करने लगे और कहते हैं कि साहब जी, मैं एक मजदूर हूं, ट्रक ड्राइवरी करता हूं, मुझे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है। दोस्तों, जैसे ही वो कर्मचारी तमाम बातें सुनता है तो कहता है कि बाहर बैठ जाओ, कुछ समय आपको इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, 10-15 मिनट इंतजार करने के बाद फिर वही अजय शर्मा नाम का आईपीएस अधिकारी मजदूर की वेशभूषा में उसी कर्मचारी को कहता है कि साहब जी, अब तो मेरा काम कर दो, मुझे यहां आए हुए काफी समय हो गया है। वो कर्मचारी कहता है कि तुम्हारा काम हो जाएगा, अपने डॉक्यूमेंट दिखाओ। आईपीएस अधिकारी ने तमाम डॉक्यूमेंट निकाल कर रख दिए, जिसमें वोटर कार्ड था, आधार कार्ड था, पैन कार्ड था, अपनी जो मार्कशीट थी वो दिखाई। और दोस्तों, तमाम चीजें देखने के बाद परिवहन विभाग यानी आरटीओ ऑफिस का वो कर्मचारी कहता है कि तुम्हारे इन कागजातों में कुछ कमी है और तुम्हें उसके एवज में 8,000 रुपए देने पड़ेंगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। दोस्तों, जैसे ही 8,000 रुपए की वो बात सुनता है तो वो मजदूर के रूप में आईपीएस अधिकारी कहता है कि भाई साहब, थोड़ा कम कर लीजिए, मुझे ड्राइविंग लाइसेंस जरूर बनवाना है, लेकिन 8,000 रुपए कुछ ज्यादा है, कुछ कम नहीं हो सकता क्या? वो कर्मचारी कहता है कि तुम्हें यहां से जाना है तो चले जाओ, बिना 8,000 रुपए दिए तुम्हारा काम नहीं हो सकता। दोस्तों, आखिरकार वो मजदूर की वेशभूषा में आईपीएस अधिकारी हाथ जोड़ने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और कहता है कि साहब जी, नाराज मत हो, मैं 8,000 रुपए ही दे दूंगा, लेकिन मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दो। दोस्तों, बस फिर क्या था, 8,000 रुपए कर्मचारी के हाथ में थमा दिए गए और सीधा वो 8,000 रुपए ले जाकर कर्मचारी दे देता है अपने बड़े अधिकारी यानी कि आरटीओ अफसर को। और दोस्तों, जैसे ही आरटीओ अफसर के हाथ में वो पैसा आया, मजदूर की वेशभूषा पहने वो आईपीएस अधिकारी रंगे हाथों उस अफसर और कर्मचारी को गिरफ्तार करने के आदेश दे देता है। दोस्तों, जैसे ही मजदूर को इस तरीके की बातें करते हुए तमाम लोग सुनते हैं तो हर कोई व्यक्ति सोचने समझने पर मजबूर था कि एक गरीब लाचार मजदूर आदमी एक ड्राइवर की वेशभूषा में व्यक्ति भला इतनी कानून प्रस्त बातें कैसे कर सकता है। दोस्तों, फिर वो व्यक्ति मजदूर की वेशभूषा पहने कहता है कि मैं इस जिले का नया पुलिस कप्तान हूं, मेरा नाम है अजय शर्मा। दोस्तों, तमाम महकमे में हड़कंप मच गया। तमाम छोटे बड़े अधिकारी कर्मचारी हाथ जोड़कर मदद की भीख मांगने लगे, कहीं न कहीं माफ कर देने की गुजारिश करने लगे। लेकिन जो आईपीएस अधिकारी थे वो अपने वचन के इतने ज्यादा पक्के थे, अपनी ड्यूटी के इतने पाबंद थे कि साफ और स्पष्ट लहजे में कह चुके थे कि तुमने ना जाने कितने गरीब मजदूर लोगों की गाड़ी कमाई को यूं ही बहा दिया, कितनी गाड़ी मेहनत मजदूर करके इकट्ठा किए गए पैसों को तूने यूं ही डकार लिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें तो जरूर जेल की हवा खानी पड़ेगी। बहरहाल दोस्तों, ये मामला, ये घटना कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरीके से वायरल हो रही है जैसे कि सूखे जंगल में आग फैला करती है। हर जगह उस आईपीएस अधिकारी की तारीफ में तरह तरह के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। तमाम लोग यही कह रहे हैं कि यदि हर जगह इसी तरीके के आईपीएस अधिकारी तैनात किए जाएं तो देश दुनिया में जरूर पुलिस की छवि
सुधार में आ जाएगी। बहरहाल दोस्तों, आप लोगों को इस घटना कहानी को सुनकर के क्या लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन जाते जाते मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि अलर्ट रहिएगा, सतर्क रहिएगा। कहीं ऐसा ना हो इंसान रूपी मखौटा पहनकर कोई बहरूपिया आपके किसी गांव गली नुक्कड़ चौराहे पर बैठकर किसी बड़ी घटना कहानी को अंजाम देने की फिराक में हो, आप लोगों को कानों कान खबर भी ना लगे और कोई बहरूपिया चुटकी बजाकर किसी बड़ी घटना कहानी को अंजाम दे दे और आप भी उस घटना कहानी का हिस्सा बन जाएं। तो दोस्तों, सतर्क और अलर्ट रहने में आपका बचाव है, सतर्क और जागरूक रहने में आपकी भलाई है। मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर हाजिर होऊंगा इसी तरीके के एक और क्राइम एपिसोड के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।